बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रिएक्शन ऑफ अल्काइन पढ़ रहे थे। आज रिएक्शन ऑफ अल्काइन का लास्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमराइजेशन हमने अल्कीन के अंदर भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन क्या चीज़ होती है, पूरी डिटेल के साथ बताया था कि जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं, एक लंबा मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक जो है ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ना कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी, तो आपको पहले भी पता है, नहीं तो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी ए साइकिल, इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। जब हम अल्काइन की बात करते हैं, इसमें दो टाइप्स की उसने जो है ना पॉलीमराइजेशन की है। एक ए साइक्लिक की है जो कि हम पहले अल्कीन के अंदर भी पढ़ चुके हैं, और दूसरी उसने की है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होती है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की तरफ। तो उसमें सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, ये डाइविनाइल, ये विनाइल काफ़ी बार यूज़ हो चुका है, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ। जब भी हम अल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, उसे हम विनाइल ग्रुप कहते हैं, और उसकी जगह पे डाइविनाइल एसिटाइलिन का मतलब ये है, अगर उस हाइड्रोजन को रिमूव करने से हमने उसकी जगह पे एसिटाइलिन लगा दी, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाइविनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, एसिटाइलिन। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, डाइविनाइल का मतलब है दो डाइविनाइल एसिटाइलिन, दो जो है ना विनाइल ग्रुप जो है ना ऐड होंगे, जी बिल्कुल, दो विनाइल ग्रुप उसके अंदर होंगे और एसिटाइलिन ऐड होगी उसकी जगह पे। अच्छा, वो कहता है व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है, अगर आप हेडिंग देना चाहें कंडीशन की अलग से दे सकते हैं, उनके अंदर ये कंडीशंस आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं दी। अगर इसकी अलग से हेडिंग देना चाहें कि कंडीशन कौन सी होंगी, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका फार्मूला होता है जी, ये ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये कंडीशन है उसकी। एंड वो कहता है देन अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स, जिसको जो है ना कुछ घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए। विनाइल एसिटाइलिन एंड डाइविनाइल एसिटाइलिन इज ऑब्टेन। देखें, इसको दोबारा समझें। वो कहता है एसिटाइलिन को जब हम पास करते हैं एसिटिक सोल्यूशन में से, और वो एसिटिक सोल्यूशन कौन है, क्यूप्रस क्लोराइड है, और दूसरा उसके साथ अमोनियम क्लोराइड है। इन दो जो है ना अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के सोल्यूशन में से ये एसिटिक सोल्यूशन है। जब इनमें से एसिटाइलिन को पास किया जाता है और उसके बाद कुछ घंटों के लिए क्या किया जाता है, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, जो इथाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्काइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाती है, डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं क्या होता है। अब देखें, ये भी एक इथाइन है, एसिटाइलिन जिसे आप कहते हैं, ये भी एक इथाइन है। ये इसकी कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। रिएक्शन को यूँ होता है, ये जो बाड होता है यहाँ पे, ये बाड जस्ट शिफ्ट हो जाता है, बाड शिफ्टिंग इसे कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाड शिफ्टिंग। ये जो एक बाड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इस तरह इनके दरमियान क्या हो जाता है, बाड बन जाता है। ये देखें, ये जो बाड है, ये बाड बेसिकली शिफ्ट होने वाला बाड है। ये वही बाड है जो यहाँ से ट्रिपल बाड से इसकी साइड पे शिफ्ट हुआ है, बाकी सारे का सारा वही लिख देना है। इसे हम विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं। विनाइल एसिटाइलिन इसको इसलिए कह रहे हैं। अब देखें, मैंने क्या कहा है आज, अब देखें CH2 होता है इसका फार्मूला, डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूँ, इसके मैंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे एसिटाइलिन लगा दी, ये वाला ग्रुप लगा दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिन लगा दी, तो ये क्या बन गया जी, विनाइल एसिटाइलिन बन गया। उसके बाद होता है कुछ है, फिर इस विनाइल एसिटाइलिन का किसके साथ रिएक्शन किया जाता है, इथाइन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। वही कैटलिस्ट है, इथाइन के साथ जब भी हम फिर रिएक्शन करवाते हैं, फिर ये क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम बॉन्ड शिफ्टिंग कह रहे हैं। ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, बाकी सारे का सारा वही लिख देना है, ये वही शिफ्ट होने वाला बॉन्ड है जी। मैं इसको थोड़ा ग्रीन के साथ शो कर रहा हूँ, ये वही शिफ्ट होने वाला बॉन्ड है। बाकी आप देख सकते हैं सारे का सारा वही मॉलिक्यूल है। इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल का मतलब ये है, इस साइड में भी विनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी विनाइल ग्रुप है। एसिटाइलिन इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, डाइविनाइल एसिटाइलिन इसका नाम है जी। उसके बाद है जी कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। ये है साइक्लिक, इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ, ये एसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन थी, ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर साइकिल बनता है, देखते हैं वो कैसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है।
इसकी कंडीशंस हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना कॉपर ट्यूब होनी चाहिए जिसके हम यूज करते हैं, जिसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये होता कुछ यूँ है, मैं इसको थोड़ा मज़ीद जो है ना क्यूप्रस क्लोराइड की ये कॉपर ट्यूब जो है ना इस टाइप की होती है, देखते हैं। ये बेसिकली एक ट्यूब होती है इस टाइप की। अच्छा, होता कुछ यूं है, इस साइड से हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन डालते हैं जी, एसिटाइलिन ऐड करते हैं। ये वही कॉपर ट्यूब है, इसको अगर मैं नाम देना चाहूं, ये है कॉपर ट्यूब। एसिटाइलिन हमने इस साइड से ऐड की, जो ही इस साइड से ऐड की, यहां से ये जो प्रोडक्ट रिलीज होती है, प्रोडक्ट बनती है, उसका नाम क्या है जी, बेंजीन है जी। देखें, ये एक ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर। इसको मैं बेसिकली होता कुछ यूँ है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको एक टावर के अंदर बंद किया जाता है जी, बीकर कह लें, टावर कह लें, कोई ओवन कह लें जी, बिल्कुल नाम ओवन रख दें। ओवन के अंदर बंद किया जाता है इस ट्यूब को। इसका टेम्परेचर ओवन का कितना रखा जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा जाता है। देखें, कॉपर ट्यूब ली मैंने, उसको इसके जो है ना ये जो ओवन है, क्लोज्ड ओवन है, इसके अंदर मैंने रख दिया, और इस ओवन का टेम्परेचर कितना रखा, मैंने इसका टेम्परेचर जो रखा है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। और इस साइड से मैंने इसको क्या किया है, एसिटाइलिन डालना शुरू कर दी, और जो ही एसिटाइलिन डाली, ये टेम्परेचर भी बरकरार है कॉपर ट्यूब में से गुजरते हुए, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गई जो कि बेंजीन थी। अच्छा, रिएक्शन को यूँ होता है, बॉन्ड शिफ्टिंग होनी है, वही बात है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और इनमें से एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं उसने इस तरह लिखा हुआ है, ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, अब देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बॉन्ड एक एक बॉन्ड क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जैसे का जो है ना आपको पहले भी अंदाजा है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर सर्कल भी लगा सकते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है ना सिंगल डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। होता कुछ यही है, मैंने कहा है, इसको ओवन के अंदर कॉपर ट्यूब को जो है ना रखा जाता है, स्टेलिन इसमें से पास की जाती है, इस टाइप की ट्यूब होती है, और उसको जो है ना, इसको हम जो ही इसको पास करते हैं इसके कॉपर ट्यूब में से, ये एसिटाइलिन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्जन इस टाइप की होती है। रिएक्शन कुछ यूँ होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो इस तरह जो है ना बेंजीन बन जाती है। आगे हम एस्ट्रिक करैक्टर जो है ना नेचर पढ़ेंगे अल्काइन की, उसके बाद ये चैप्टर अपने अख्ताम को पहुँचेगा। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।